गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्षये क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आइए एक छोटा सा कीर्तन करते हैं, उसके बाद थोड़ी सी हम हरि चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ये जो अष्टकम है ये श्री बिल्वमंगल ठाकुर जी ने लिखा है। वो बिल्वमंगल ठाकुर जी जो कि बाहरी रूप से देखने में तो अंधे थे, जिनकी आंखें नहीं थी। यूँ तो पहले तो उनकी आंखें थी, परंतु उन्होंने स्वयं ही अपनी आंखों को फोड़ लिया था भगवत भक्ति भगवत प्राप्ति के लिए। तो उनके द्वारा लिखा गया बड़ा सुंदर अष्टकम है। आइए इसे हम सुनते हैं। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चोरं गोपांगनानां च दुकूल चोरं अनेक जन्मार्जित पाप चोरं चौरागण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचोरं पदाश्रितानां च समस्तचोरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथिगेहहीनं केनाप्यहो भीषणचोरैर्दृक् दृष्टा श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। यद्यनमापि हरत्याशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिन् आश्चर्यरूपो ननु चोरैर्दृक् दृष्टा श्रुतो वा न मया कदापि। धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणाश्च हित्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतोऽद्य चोर त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्ध। छेदसि घोरं यमपाशबन्धं भेनत्सि भीमं भवपाशबन्धं छेनसि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भवत्कृतं तु बन्धं। मन्मानसे तामसराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध लभस्व हे चोर हरे
चौर्य दोषोचितमेव दण्डं कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मदभक्तिपाशदृढ बन्धन निश्चलासन त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटि शतान्तरे अपि सर्वस्वचोरा हृदया नहीं मोचयामि। तो श्री बिल्वमंगल ठाकुर जी द्वारा लिखा गया बड़ा ही सुंदर अष्टकम है। इस पर एक बड़ी सुंदर लाइन है जिसमें बिल्वमंगल ठाकुर जी गाते हैं, छेनसि घोरं यमपाशबन्धं भेनसि भीमं भवपाशबन्धं छेनसि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्कृतां तु बन्धम्। तो जब ये लाइन में गा रही थी तो मुझे एक बड़ी सुंदर कथा याद आती है, आप लोगों को सुनाती हूँ। एक बार एक व्यक्ति भगवान का नाम लेते समय हमेशा भगवान से प्रार्थना करता होता है कि प्रभु आप हमेशा मेरे साथ रहिए, आप हमेशा मेरे साथ रहिए। तो एक दिन भगवान उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं और उसे स्वप्न में आकर कहते हैं कि देखो बेटा, तुम मेरा नाम लेते हो ना, और क्योंकि मेरा नाम चिंतामणि है तो इसलिए मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ कि मैं एक दिन, चलो हमेशा के लिए तो देखेंगे बाद में, पहले तुम मैं एक दिन तुम्हारे साथ, पूरे समय तुम्हारे साथ रहता हूँ। तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है ये सपना देखकर। अगले दिन सोचता है कि ये सपना मैंने सच में देखा या ऐसे ही बस झूठ देख लिया, सपना यूं ही था। तो ऐसे बातचीत कर रहा होता है अपने आप से ही, तो भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं और कहता है देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं आज एक दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगा पूरा, तो मैं तुम्हारे साथ आज बिताने आ गया। तो ऐसे ही बातचीत कर रहा होता है तो उसकी पत्नी कहती है आज आप अकेले अकेले किससे बातें कर रहे हैं? तो कहता है तो सच में भगवान मेरे सामने खड़े हैं, मेरी पत्नी ने देख ही नहीं पा रही है, इसका मतलब आज पूरे दिन भर भगवान मेरे साथ रहेंगे। तो पहले तो बड़ा प्रसन्न होता है, फिर उसके बाद उसकी आदत होती है कि जब उसकी पत्नी उसके सामने खाना रखती है तो वो खाना खाता है ना तो हमेशा अपनी पत्नी पर गुस्सा करता है, गुर्राता है, खाना ऐसा बनाया है वैसा बनाया है। तो आज जब वो नाश्ता करने बैठता है तो भगवान उसके सामने ही बैठे होते हैं, तो वो रोज की आदत की तरह अपनी पत्नी को बोलने ही जा रहा होता है कि देखता है सामने तो भगवान बैठे हैं और उसे देख रहे हैं। तो वो सोच कर कि भगवान मुझे देख रहे हैं, वो उस दिन अपनी पत्नी को डांट ही नहीं पाता, तो बड़ा ही मन मार के वो खाना खाता है। और उसके बाद फिर वो जब घर से निकलता है, अपने ऑफिस जाता है, तो ऑफिस में जाकर वो, उसको आदत होती है कि वो कोई भी कार्य कराने के लिए थोड़े पैसे लेता है, घूस लेता है। तो जैसे एक व्यक्ति उससे काम करवाने आता है तो भाई वो कहता है कि थोड़ा इसमें पैसा लगेगा, ऊपरी खर्चा लगेगा। तो जैसे ही वो व्यक्ति उसे देने जाता है तो देखता है कि अरे सामने ठाकुर जी बैठे हैं, कैसे मैं इनके सामने घूस ले लूं। तो वो बिना घूस लिए, बिना उसके वो कार्य उसका कर देता है। तो इस प्रकार से पूरा दिन निकल जाता है और जैसे वो कुछ कार्य करने जा रहा होता है, कोई किसी को कुछ कहने जा रहा होता है, कुछ गाली देने जा रहा होता है, कुछ उल्टा कहने जा रहा होता है, अपना क्रोध निकालने जा रहा होता है किसी पर, सामने ठाकुर जी दिख जाते हैं तो कुछ कह नहीं पाता। तो पूरा दिन जो होता है वो मन मसोड़ कर रह जाता है। अब ये जो कथा थी, ये जो बात था, ये वाक्य जो था, तो हम कहते तो हैं भगवान से कि प्रभु आप हमारे साथ रहिए, और बहुत कुछ हम ऐसा मांगते हैं भगवान से, परंतु यदि वो सत्य हो जाए तो क्या वास्तव में हम उसको स्वीकार कर पाएंगे? क्या वास्तव में भगवान से हम इतना प्रेम करते हैं कि हम जो कुछ भी भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु हमारा जो कुछ भी है, हम कहते हैं ना तन मन धन सब है कुछ तेरा, तो सच में अगर भगवान ये सब कुछ हमसे ले लें तो क्या हम सच में उस चीज को स्वीकार कर पाएंगे? नहीं, कमी है बहुत, वास्तव में बहुत ज्यादा कमी है। यही कमी जो है हमें भगवान से जुड़ने नहीं देती, हमें भगवत भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देती। हम सोचते तो हैं कि हम भगवान के चरण कमल में शरणागत हैं,
परंतु क्योंकि भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना, जो जिस प्रकार से, जिस भाव से मेरा भजन करता है उसी प्रकार से मैं भी उसे भजता हूँ। तो जितनी मात्रा में हमारी शरणागति होती है, थोड़ी या किसी की बिल्कुल भी नहीं, किसी की थोड़ी उससे ज्यादा, किसी की बहुत ज्यादा, तो उसी प्रकार से भगवान भी हमारा भजन करते हैं, उसी प्रकार से भगवान भी हमारा जो है योग क्षेम ग्रहण करते हैं। तो जब बिल्व मंगल ठाकुर जी गाते ना, छीनत सी घोरम यम पाश बंधम, भीनत से भीम भव पाश बंधन, छीनत से सर्वस्व समस्त बंधम, हर प्रकार का बंधन ये छीन देते हैं। ऐसे ये चोर हैं, ऐसे बहुत बड़े चोर हैं। तो ये सोचकर कि सच में यदि भगवान हमसे हमारा सब कुछ ले तो क्या हमारा विश्वास अटल रहेगा उन पर? तब भी क्या विश्वास रहेगा हमें? तो ये जो विश्वास है ये बड़ी ही मुश्किल से मिलता है। अगर कहीं बाजार में जाकर विश्वास मिल जाए तो खरीद के लाया जा सकता है, परंतु विश्वास कहीं मिलता नहीं है। ऐसे ये विश्वास कहाँ मिलता है? ये विश्वास मिलता है भगवत भक्तों के संग में। ऐसे भगवत भक्त जिनका भगवान पर संपूर्ण विश्वास हो, संपूर्ण रूप से जिन्होंने भगवान को अपना समर्पण कर दिया हो, जिन्हें इस प्रकार की भगवत अनुभूति हो गई हो, दृढ़ निष्ठा, दृढ़ विश्वास जिन्हें हो, ऐसे ही भक्तों के संग में हमें मिलता है विश्वास। वही मिल सकता है और कहीं नहीं मिलता। ये विश्वास, ये श्रद्धा, ये सब अगर बाहर कहीं बाजार में बिकने वाली चीजें होती तो झट खरीद कर ले आते, परंतु ये सब बिकने वाली चीजें नहीं है। ये तो भगवान के भक्तों की सेवा करने पर, निष्कपट रूप से सेवा करने पर ये प्राप्त हो पाते हैं, तभी हमें ये मिल पाता है। बिल्व मंगल ठाकुर जी इसमें बड़ी एक सुंदर लाइन कहते हैं, आश्चर्य रूपो ननु चोर इद्रिक दृष्टा श्रुतो वा न मया कदापि। ऐसा आश्चर्य रूपी चोर मैंने कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं सुना ऐसे चोर के बारे में, जो बड़े बड़े पाप राशि, जिनका जो नाम है बड़े से बड़े पाप राशियों को भी भस्म कर देता है। ब्रह्म हत्या का पाप, गौ हत्या का पाप, इतने भयंकर भयंकर पाप जो हैं, जिनका प्रायश्चित करने यदि हम निकले तो ये जन्म भी कम पड़ जाए, प्रायश्चित हम कर नहीं सकते। तो ऐसे पापों को भी जो भस्म कर देता, ना सिर्फ पापों को भस्म करता है बल्कि पाप करने की प्रवृत्ति को भी भस्म कर देता है ऐसा। तो बिल्व मंगल ठाकुर जी का बहुत सुंदर लिखा गया अष्टकम है, और ऐसा ही एक बड़ा ही सुंदर श्लोक है जो कि प्रहलाद महाराज कहते हैं। आइए हम सुनते हैं। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, ब्रह्मा दया सुरगणा मुनियो अथ सिद्धा सत्वेग तान गतयः वचसाम प्रवाहे नाराधितुम पुरु गुणे रघुनापि पिप्रुः किम तोष्टुमर्हति स मे हरि रुक्र जाते मन्ये धनाभिजन रूप तपः श्रुतोज स्तेजः प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगः नाराधनाय ही भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गत यूथ पाए। भगवान का जो नाम है, उनकी जो कथाएं हैं बहुत ही सुंदर है। हमें लगती नहीं है सुंदर, क्योंकि अभी हमें एक बहुत बड़ा भारी रोग है। जैसे किसी व्यक्ति को रोग हो तो उसे खाना पीना अच्छा नहीं लगता, उसे खाद्य पदार्थ जो हैं बड़े ही कड़वे लगते हैं, उसका अंदर से मन भी नहीं करता खाने का। अभी मैं पिछले महीने ही एक व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनकी तबीयत बहुत खराब थी। उनके घर वालों ने उन्हें बताया ही नहीं था कि उन्हें कैंसर है, परंतु उन्हें कैंसर था। तो जब मैंने उनसे पूछा, वो ठीक से बोल नहीं पा रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है, आप कुछ खा रहे हैं, डॉक्टर ने आपको कुछ खाने पीने की कुछ सलाह दी है। उन्हें पहले लगा कि उनके लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, तो खाना पीना जो था उसी हिसाब से ले रहे थे वो। तो उन्होंने बड़े ही रुग्ण अवस्था में, बड़े ही रोते हुए स्वर में ये कहा कि अंदर से ही इच्छा नहीं हो रही खाने की। उनके इस शब्द को सुनकर मैं सोचने लगी कि जिस प्रकार से हमें भी, हम भगवान के नित्य सेवक हैं, नित्य दास हैं, हमें भगवान की कथाएं, भगवान का नाम
अंदर से लेना ही अच्छा नहीं लगता, मन ही नहीं करता, स्वभाव में ही नहीं है उनका नाम लेना, उनकी कथाओं को सुनना। बहुत उचाट लगता है, बहुत बोरिंग लगता है। थोड़ी देर नाम लेने बैठते हैं तो जाने कहाँ कहाँ की कितनी बातें हमारे दिमाग में आ जाती हैं। हाँ, कभी आज हम ये बनाएंगे तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, तो हम उसको वैसे बनाएंगे, इसमें इतना तेल डालेंगे तो उसमें उतना ये करेंगे, हाँ उसने वैसा कह दिया उसको हम ऐसा कह देंगे, हम ऐसा करेंगे हम वैसा करेंगे, उसने हमें ऐसा कहा था, हमारे साथ ये हुआ, ये ऐसा पड़ा है, वो ऐसा पड़ा है। कितनी सारी बातें हमारे दिमाग में घूमती हैं भगवान का नाम लेते समय। और भगवान की कथाएं सुने तो भगवान की कथा सुनते समय भी हमें बिल्कुल अनुराग ही नहीं होता भगवान की कथा। यूँ तो कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, भगवान की कथाएं सुनता है और उसका हृदय पसीजता नहीं है, उसकी आंखों से अश्रु के धार नहीं बहते हैं, तो उसकी कोटि कोटि जन्मों के उसके अपराध हैं, उसके असंख्य अपराध हैं उसके। तो सोचे हमारी तो आंखें कभी पसीजती ही नहीं, हमारी आंखों से तो कभी अश्रुपात ही नहीं होता भगवान का नाम लेने में, उनकी कथाओं को कहने सुनने में। तो हमारे कितने असंख्य अपराध होंगे, और ऐसे अपराधों की श्रेणी को हम भला कैसे खुद से पार कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े हमारे अनर्थ है ना, इतने अपराध हैं कि इन्हें हम अपने प्रयासों के द्वारा बिल्कुल, मैंने जहाँ तक जाना है, मैंने जहाँ तक समझा, यही समझा कि अपने प्रयासों के द्वारा तो हमारे अपराध और हमारे अनर्थ कभी समाप्त होंगे ही नहीं, कभी नहीं समाप्त होंगे। तो उन्होंने जब ये कहा ना कि अंदर से मेरा मन नहीं हो रहा है कुछ खाने का, तो फिर मुझे लगा कि हम भी रुग्ण हैं, हम भी बीमार हैं, हम भी ऐसे बीमार हैं कि हमें भी स्वाभाविक रूप से भगवान की नाम कथाएं, जो गुण हैं, जो उनकी लीलाएं हैं, जो अच्छी लगनी चाहिए, जो सुमधुर से भी मधुर है, जिनके लिए कहा गया है कि भगवान का जो नाम है मधुर से भी मधुर है, उनकी कथाएं मंगल से भी मंगल करने वाली है, सुमंगल करने वाली है। जिनकी कथाओं के विषय में गोपियां कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम काव्यभिनीतं कल्मषापहं श्रवणमंगलम। जिनकी कथाएं श्रवण करने मात्र से ही हमारा मंगल करती हैं, और अमृतमय कथाएं हैं, अमृतमय कथा। ऐसी कथाओं को सुनने में हमें कोई अनुराग नहीं होता। जिस नाम के विषय में कहा गया है, मधुरम मधुरेभ्यो अपि मंगलेभ्यो अपि मंगलम, पावनम पावनेभ्यो अपि हरे नामेव केवलम। इतना मधुर से भी मधुर नाम, मंगल से भी मंगल नाम। और देखिए हमें हमारी हालत, देखिए हमारी हालत, जीवन निकल गया, पर ये नाम अभी तक हमें मधुर नहीं लगा, उनकी कथाएं अभी तक हमें मंगल नहीं लग रही। ये विषय सुख हमें बड़े मीठे लगते हैं, बड़े सुस्वादु लगते हैं, ऐसा लगता है इनके बगैर तो हम जी ही नहीं पाएंगे। ये हमें ना मिले तो इनके बगैर हम जी ही नहीं पाएंगे। एक दिन के लिए अगर मोबाइल कहीं गायब हो जाए तो ऐसा लगता है शून्य हो गया है जीवन, पूरा दिन ही शून्य हो गया है, पूरा कुछ छूट गया कुछ। ऐसी तो हमारी हालत है, जड़ चीजों में इतनी आसक्ति है, इतनी आसक्ति। तो मैं कह रही थी कि भगवान की जो कथाएं हैं ये बड़ी ही सुमधुर हैं, बड़ी ही मंगलमय हैं, और साधु संत कहते भी हैं, परंतु क्योंकि हमें ही इनका आस्वादन नहीं होता, हमें ही जो है अभी हम बड़े बीमार हैं। परंतु ये बीमारी कैसे खत्म होगी? ये बीमारी ऐसे ही खत्म होगी जिसके लिए हमें रोग लगा है, उसी का सेवन करने से ही बीमारी खत्म होगी। भगवान का नाम जो है हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसी का बार बार सेवन करते रहेंगे तो किसी जन्म में जाकर हमारा ये रोग दूर हो जाएगा। हो सकता है इसी जन्म में हो जाए। भगवान की कृपा किस पर जाने, भगवान कृपा कर दे। भगवान का कुछ पता नहीं है, भगवान किस पर कृपा कर दे। इसीलिए तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि आश्चर्य
क्या कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, हे आश्चर्यमय प्रभु, धर्म ज्ञान एवं तपस्या रूपी सत्वगुण में अनन्य चित्त वाले ब्रह्मा आदि देवगण, सनक आदि ऋषि और सिद्धगण धारा प्रवाह स्तुति के द्वारा आपकी आराधना करके अभी तक आपको संतुष्ट नहीं कर सके, तब हे हरि, घोर असुर जाति में उत्पन्न मेरी स्तुति द्वारा आप किस प्रकार प्रसन्न हो सकते हैं। कितनी सुंदर बात है ना। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, आगे भी कह रहे हैं, सुनिए जब क्या कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि धन, सत्कुल में जन्म, सौंदर्य, तपस्या, पांडित्य, इंद्रियों की निपुणता, तेज, प्रताप, शारीरिक उद्यम, पौरुष, बुद्धि और यम नियम आदि अष्टांग योग, ये सभी गुण परम पुरुष भगवान को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है। केवल शुद्ध भक्ति से भगवान गजेंद्र पर भी प्रसन्न हो गए थे। शुद्ध भक्ति के विषय में हम बड़ा सुनते हैं, ये शुद्ध भक्ति का शब्द, परंतु इसके लिए प्रयास जब करने निकलेंगे बहुत मुश्किल है। भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होना, पूर्ण रूप से समर्पण होना बड़ा मुश्किल है। जब ये वेग सामने आते हैं ना, षड वेग, तो इन वेगों के आगे घुटने टिक जाते हैं, बड़ा मुश्किल है। परंतु भगवान कहते हैं ना, मेरी कृपा से तुम मेरी माया को पार कर सकते हो। मेरी कृपा से, ऋषिकेश की सेवा करने से ये जो ऋषिक हैं, ये जो इंद्रियां हैं, अपने आप जो है सुनियोजित हो जाती हैं, नियंत्रण में आ जाती हैं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि आश्चर्य है प्रभु, आश्चर्य है। कैसा आश्चर्य है? धर्म ज्ञान और तपस्या रूपी सतो गुण में अनन्य चित्त वाले ब्रह्मा आदि देवता, ब्रह्मा जी के लिए कह रहे हैं, ब्रह्मा आदि देवगण। ब्रह्मा जी कौन? जो भगवान की नाभि कमल से निकले हैं, सतोगुण। देवता लोग सतोगुणी होते हैं ना, तो सतोगुण में रहने वाले सनक आदि ऋषि, 5 साल के जो सनक आदि ऋषि हैं, जो सब समय भगवान का ध्यान धरते रहते हैं, ब्रह्मवादी हैं। सिद्धगण, जो सिद्ध हो चुके हैं, ऐसे लोग आपकी स्तुति करते रहते हैं, धारा प्रवाह रूप से स्तुति करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि अभी स्तुति कर दी, फिर घंटे भर के लिए थक गए, फिर रुक गए, फिर बैठ गए, फिर चलो अब अगले दिन करेंगे, फिर या 4 दिन बाद करेंगे। लगातार धारा प्रवाह रूप से स्तुति करते हैं। जैसे तेल की धारा, तेल होता है ना, तेल जब ऐसे गिरता है तो तेल जब मेरा छोटा बेटा है, उसको ना शहद के साथ एक औषधि देनी होती है, तो जब मैं उसे शहद के साथ औषधि देती हूँ ना, तो शहद डालती हूँ जब उसके लिए, तो मैं देखती हूँ शहद ना ऐसे टपकता रहता है, टपकता रहता है, टपकता रहता है, जब तक कि उसको हाथ से रोको ना, वो टपकता रहता है, उसकी एक धारा से बनी रहती है। उसको देखकर मैं सोचती हूँ कि प्रभु, ये जैसे धारा बह रही है ना, शहद की धारा, ऐसे बोलते तैल धारावत रूप में भगवान का स्मरण होना चाहिए, भगवान का नाम होना चाहिए। तो कभी मेरा भी ऐसे तैल धारावत रूप में कभी कब जाने वो ऐसा चिंतन होगा आपके प्रति, ऐसा मेरे मन में ऐसा ख्याल आता है जब भी मैं उस शहद को डालती हूँ। तो खैर, तो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसी धारा प्रवाह स्तुति में आपकी आराधना करते हैं। कौन आराधना करते हैं? ब्रह्मा जी, ब्रह्मा आदि जो देवता गण हैं, सतोगुणी देवता है, ये आपकी आराधना करते हैं। सनक आदि ऋषि मुनि, ये आपकी आराधना करते हैं। हाँ, और ये कैसे हैं? कैसे हैं? धर्म की सारे तत्वों को जानने वाले हैं, ज्ञान भरपूर मात्रा में है, तप का तो पूछो मत, तपस्वी है। तो ऐसे जो देवता लोग हैं, ये आपकी धारा प्रवाह रूप से आपकी आराधना करते हैं। लेकिन आश्चर्य है प्रभु कि आप मेरे जैसे, मैं कौन? असुर कुल में पैदा हुए ना प्रहलाद महाराज जी, हिरण्यकश्यप के पुत्र हैं, कयाधु के पुत्र हैं। तो असुर कुल में पैदा हुए मेरे जैसे असुर जाति में उत्पन्न मेरी स्तुति से आप किस प्रकार प्रसन्न हो सकते हैं? प्रभु आश्चर्य है, ऐसा कह रहे हैं। प्रभु आश्चर्य है, मेरे जैसे व्यक्ति से आप प्रसन्न हो जाए। ब्रह्मा आदि जो आपकी स्तुति करते रहते हैं, थकते नहीं हैं, आपकी स्तुति करते ही रहते हैं, ऐसों के द्वारा आप प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। कैसे व्यक्ति के द्वारा प्रसन्न हो रहे हैं? प्रभु मेरे जैसे व्यक्ति के द्वारा आप प्रसन्न हो रहे हैं। मैं कौन? असुर कुल में उत्पन्न बालक हूं, बालक हूं, कोई ज्ञान नहीं, धर्म की बातें नहीं जानता। ब्रह्मा तो कितने बूढ़े हो गए हैं, हाँ, कितने वृद्ध हैं, वो धर्म की बातें जानते हैं, सारी सृष्टि को रचते हैं,
उन सत्वगुणी हैं, सत्वगुण में, और मैं असुर कौन होते हैं, तमोगुण में पैदा होते हैं, तमोगुणी होते हैं असुर लोग, उनकी प्रवृत्ति जो होती है तमोगुण स्वभाव की होती है। तो कह रहे हैं कि मेरे जैसे बालक के द्वारा आप प्रसन्न हो गए प्रभु मेरी स्तुति से। बालक की स्तुति कैसी, वो स्तुति करेंगे, कैसे करेंगे, उनकी स्तुति देखिए, ब्रह्मा आदि है, इतने ज्ञानी है, जो जिस लेवल का होगा उस लेवल की बातें करेगा ना, तो वो उनकी स्तुति ज्यादा अच्छी कि प्रहलाद महाराज की स्तुति ज्यादा अच्छी देखने में। तो कह रहे हैं कि प्रभु आप मेरे जैसे व्यक्ति, मेरे असुर कुल में मैं पैदा हुआ, मेरे जैसे बच्चे ने स्तुति की और आप प्रसन्न हो गए। आश्चर्य है, आश्चर्य रूपो ननो चोर इद्रिक, ऐसा चोर हमने नहीं देखा। बिलो मंगल ठाकुर जी कह रहे हैं ऐसा चोर हमने नहीं देखा भाई, आश्चर्य है हमें। तो आगे प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं कि देखिए ये सच में आश्चर्य की बात है। कभी कभी मैं भी ये बात मेरे ख्याल में भी आती है, मेरे दिमाग में भी दौड़ती है कि प्रभु देखो, जो शबरी भील जाति की जंगल में रहती है, जंगल में रहती है तो भाई सुंदर तो होंगी नहीं, काली सी होंगी, बिल्ली है, और धूप में घूमती होंगी, तो ऐसा कोई सौंदर्य तो होगा नहीं। और ज्ञान तो यूं कह लीजिए, जो ब्राह्मण जिनके वहां राम जी ने गए नहीं, उनके घर के अंदर एंट्री नहीं की, उनकी कुटिया में एंट्री नहीं की, और उनसे उन्हीं से पूछ रहे हैं शबरी माता का घर कहाँ है भाई, शबरी जी का घर बता दो कहाँ है। तो वो राम जी, वो जो ब्राह्मण हैं, बड़े ही तपस्वी ज्ञानी, उनकी कुटिया में उन्होंने एंटर नहीं किया। पूछ रहे हैं भगवान शबरी किधर है, उनका पता बता दो, उनका पता बता दो। और भगवान, मैंने तो ये भी सुना है कि भगवान का रास्ता जो था, चित्रकूट से भगवान जब जा रहे थे तो भगवान का रास्ता कहीं और को था, वहां नहीं था जहाँ शबरी जी का कुटिया है, वहां नहीं था, वहां तो बहुत आगे 1.5-2 किलोमीटर आगे है उनकी कुटिया। तो भगवान उल्टे रास्ते गए केवल शबरी जी के लिए। तो आश्चर्य की बात है, उन ब्राह्मण आदि की तपस्या से भगवान प्रसन्न नहीं हुए, शबरी जी के प्रेम से भगवान प्रसन्न हुए। और वही विभीषण को देख लीजिए, असुर कुल में उत्पन्न है, रावण उनका भाई है, और भगवान जब जो है, भगवान ने विभीषण रावण की लंका को तब तक हानि नहीं पहुंचाई जब तक विभीषण वहां थे। जैसे ही विभीषण, रावण ने विभीषण को लात मारी और उसे निकाल दिया, विभीषण वहां से चले गए और भगवान के पास चले गए, तब जाकर जो है भगवान ने रावण की लंका पर चढ़ाई की थी, तब हुआ था ये सब कुछ, तब तहस नहस हुए थे, तब रावण के जितने नाती पोते थे तब सब मरे थे। उससे पहले किसी का कोई हरास नहीं हुआ था, कोई मरा नहीं था, कुछ नहीं हुआ था। तो बताइए, भगवान इतने भक्त वात्सल्य, ना जाति देखी, ना कुल देखा, ना सौंदर्य देखा, क्या देखा, प्रेम देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के, ऐसा प्रेम नहीं जो हम कहते फिरते हैं प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं, ना, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, ऐसा प्रबल प्रेम जो भगवान को खींच ले। पता है भगवान को कौन खींचता है, कौन आकर्षण करता है? प्रेम, केवल प्रेम भगवान को आकर्षित करता है अपनी ओर। तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ठीक है, नियम बदलते हैं ना भगवान। भीष्म पितामह के लिए भगवान ने अपने जो वचन था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तोड़ दिया ना भीष्म पितामह के लिए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर तोड़ देते हैं अपने नियमों को भगवान, अपने भक्त के लिए। याद रखिए, अपने भक्त के लिए भगवान ऐसा करते हैं, अन्य किसी के लिए नहीं। वरना तो भगवान समदर्शी हैं, समदर्शी हैं, सबके लिए समान भगवान रहते हैं। लेकिन कहां पर भगवान पक्षपात करते हैं? अपने भक्तों के लिए। क्यों? क्योंकि एक भगवान के अंदर एक बड़ा ही सुंदर गुण है। क्या गुण है? भक्त वात्सल्य का। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत वात्सल्य, बहुत बहुत प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्तों से।
केवल अपने भक्तों से। जब महाराज अम्बरीश के पीछे महाराज अम्बरीश के लिए दुर्वासा जी के पीछे भगवान का चक्र पड़ जाता है। देखिए महाराज अम्बरीश कौन है? एक राजा है। और दुर्वासा जी कौन है? दुर्वासा जी कोई साधारण तपस्वी नहीं है। दुर्वासा जी अपने उसी शरीर से विष्णु लोक, वैकुंठ लोक तक चले गए थे। उसी शरीर से गए हैं दुर्वासा जी, उसी शरीर से जो शिवजी जी का लोक है, ब्रह्मा जी का लोक है, और यहाँ तक कि वैकुंठ लोक में चले गए हैं। ब्रह्मा जी शिवजी जी का लोक तो छोड़ दो, उसी शरीर से वैकुंठ लोक चले गए। ऐसे हैं दुर्वासा जी। वो दुर्वासा जी के लिए भगवान क्या कहते हैं? अहम भक्त पराधीनो। हे द्विज, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। क्यों प्रभु? आप तो परम स्वतंत्र हैं, निरंकुश हैं, आप तो स्वतंत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपसे ही तो सारे नियम चलते हैं। नहीं, कोई है जो मुझे बांध लेता है। कौन है? मेरे भक्त, मेरे प्रेमी भक्त मुझे बांध लेते हैं। उनके अतिरिक्त मैं किसी से नहीं बंधता। अहम भक्त पराधी, मेरे भक्त मुझे बांध लेते हैं, मेरी ये कमजोरी है। तो जिसके प्रति तुमने अपराध किया, हे द्विज, तुम वहीं जाओ। देखिए दुर्वासा जी साधारण नहीं थे ना, वैकुंठ लोक तक चले गए। और महाराज अम्बरीश एक राजा है। भगवान ने कभी महाराज अम्बरीश को साक्षात ऐसे दर्शन नहीं दिए। अम्बरीश जी को तो पता भी नहीं था कि चक्र उनकी रक्षा कर रहा है भगवान का। परंतु देखिए, सब समय उनकी सुरक्षा के लिए चक्र रहता था। तो ऐसे हैं हमारे प्रिय भगवान। इसीलिए तो प्रहलाद महाराज बड़ा आश्चर्य जता रहे हैं कि प्रभु, आश्चर्य है कि आप ब्रह्मा आदि देवतागण जो हैं, उनकी जो धारा प्रवाह स्तुति है, उनसे तो आप प्रसन्न हुए नहीं, और मेरे जैसे असुरकुल में उत्पन्न बालक से आप प्रसन्न हो रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि मैं समझता हूं कि धन, सत्कुल में जन्म, सौंदर्य, तपस्या, पांडित्य, इंद्रियों की निपुणता, तेज, प्रताप, शारीरिक उद्यम, पौरुष, बुद्धि और यम, नियम आदि अष्टांग योग, ये सभी गुण परम पुरुष भगवान को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है। देखिए भगवान जो है परम ऐश्वर्यशाली है, परम उनके अंदर पौरुष बल है, समग्र से वीर्य से पौरुष बल उनके अंदर पूर्ण रूप से है। श्री, लक्ष्मी की कमी नहीं, सहस्त्रों लक्ष्मियां जिनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहती हैं। यश, चारों जगह उनका यश फैला है। कौन ऐसा है? नाग, किन्नर, गंधर्व, ब्रह्मा, जो ऊपर के 14, जो पूरे 14 लोक हैं, और ब्रह्मांड, कोई ऐसा ब्रह्मांड नहीं जहां भगवान का यश ना फैला हो। कोई ऐसा जड़ नहीं, कोई ऐसा चेतन नहीं जहां भगवान का यश ना हो। भगवान ही सब चीजों के कारण है। सौंदर्य की तो कहिए ही मत। जड़ भी चेतन हो जाए ऐसे सुंदर है भगवान, जड़ भी चेतन हो जाए। और इन सब इन क्वालिटीज के होते हुए भी भगवान परम वैराग्यवान है। भगवान से अधिक वैराग्यवान और कोई नहीं, सब क्वालिटीज होने के बाद भी। तो वही तो है भगवान षडाम भग इत्तिंगिनम, जिसके अंदर ये 6 भग होते हैं। तो इन सब चीजों से भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? धन से, सत्कुल में जन्म से भगवान इनसे प्रसन्न नहीं होते। ये अनुभूति बता रहे हैं प्रहलाद महाराज, अपनी भजन करते करते अनुभूतियां होती हैं। तो ये अनुभूति बता रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा समझता हूं कि भगवान इन चीजों से प्रसन्न नहीं होते। सत्कुल में जन्म हो गया। देखिए गणिका और पिंगला जो वैश्या थी, वो उनका कौन सा सत्कुल था? गणिका, जिसने तोते को भगवान के भगवत गीता के कुछ श्लोक याद कराए, वो कौन से सत्कुल में पैदा हुई थी? उसका कौन सा सत्कुल था? और पिंगला वैश्या जो द्वार पर खड़ी होकर हर पुरुष को ये देखकर सोचती थी कि ये व्यक्ति आएगा
हाँ, कुछ धन द्रव्य आदि लाएगा, मेरा भोग करेगा और जो है इसके बदले मुझे धन देगा, इसी आस में वो सज धज कर दरवाजे पर खड़ी रहती थी। हर आते जाते व्यक्ति के लिए वो यही सोचती थी कि व्यक्ति आएगा, मुझे द्रव्य देगा, धन देगा। और जब उसको वैराग्य हुआ तो भगवान की भक्ति में लग गई। तो इनका कौन सा कुल था? वैश्य जाति थी, वैश्य थी, अपने शरीर अपने देह का जो व्यापार आदि करती थी। फिर भी भगवान इन पर प्रसन्न हुए, भगवान की प्राप्ति की। और सौंदर्य, कुब्जा, कितनी सुंदर थी कुब्जा, कितनी सुंदर थी। 3 जगह से तो टेढ़ी थी, पीठ पर कुब्बड़ निकला हुआ था। कौन सी सुंदर थी। कृपा की ना भगवान ने कुब्जा पर। तपस्या में हिरण्यकश्यप से आगे कोई है नहीं। अंगूठे की नोक पर, अंगूठे के अग्र भाग पर खड़े होकर उसने तपस्या की थी, दोनों हाथ ऊपर करके, एक अंगूठे, एक पैर के अंगूठे पर। तपस्या में कहां कमी थी। तो ये सब भगवान को नहीं रिझा पाते। धन, रावण का देख लो, सोने की लंका में रहता था, सोने की लंका में कोई कमी नहीं। तो ये सब चीजें भगवान को रिझा नहीं पाती थी। क्या रिझाती थी? कह रहे कि प्रभु ये सब आपको संतुष्ट नहीं कर सकते। हम जब सोचते हैं ना कि हम भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, इतना नाम लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, एक एहसान सा जताते हैं भगवान के ऊपर, तो भी भगवान देखिए कितने कृपालु हैं कि हम जैसे लोग जो कुछ भगवान के लिए नहीं करते, तो भी उसके बदले भगवान कहते हैं ओह, इसने मेरे लिए कितना कुछ किया, अब मुझे इसकी इच्छा की पूर्ति करनी होगी। तो जो हृदय में इच्छाएं आती जाती हैं भगवान उसकी पूर्ति करते रहते हैं। और जो व्यक्ति ऐसा बोल दे कि प्रभु मैं आपका हूँ, आपके शरणागत हूँ, आपका भजन करना चाहता हूँ, तो फिर तो भगवान उसको कभी छोड़ते ही नहीं। फिर तो भगवान उसको कभी छोड़ते ही नहीं। उसके लिए भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि अगर उसके हृदय में कोई इच्छा होती है तो उसको पूरा करते हैं, पर इस प्रकार से उसकी इच्छाओं को पूरा करते हैं कि फिर वो इच्छाएं सर नहीं उठाती अपना कभी भी। फिर वो इच्छाएं कभी सर नहीं उठाती। वो स्वयं ही सोचता है कि ऐसी इच्छा करके तो जो है मैंने अपना ही नुकसान किया, प्रभु मैंने क्यों मांगा आपसे। तो भगवान की भक्ति करने में और देवता लोगों की भक्ति करने में ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। देवतागण हमारा भला बुरा नहीं सोचते कि इस इच्छा की पूर्ति से हमारा भला होगा या बुरा, परंतु भगवान सोचते हैं। भगवान हमारी इच्छा की जब पूर्ति करते हैं, तो जब वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं तो ऐसे पूरी करते हैं कि उसके बाद कभी हम वो इच्छा मांगने की हिम्मत नहीं करते भगवान से, कभी नहीं मांगते, वरन सर पटकते हैं कि क्यों जो मांग लिया, क्यों जो ऐसा कर लिया। और धीरे 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 वैराग्य आता जाता है। जैसे जैसे भक्तों का संग होता है, जिस प्रकार के भक्तों का संग होता चला जाता है, वैराग्य और विश्वास दोनों बढ़ता चला जाता है। साथ ही साथ जब विश्वास बढ़ता चला जाता है तो अनुभूतियां भी बढ़ती चली जाती हैं, भगवत अनुभूति। प्रहलाद महाराज भी तो अपनी अनुभूति बता रहे हैं कि मुझे लगता है कि धन, सत्कुल में जन्म, सौंदर्य, तपस्या, इंद्रियों की निपुणता, पांडित्य, ये सब भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। देखिए पांडित्य भी नहीं करता। हम सोचे कि हम बड़े ज्ञानी हैं तो ये भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता कि हमने बड़े शास्त्र पढ़े हैं, हम हर सवाल का जवाब दे सकते हैं, हम बड़ी सुंदर कथाएं करते हैं, हम बहुत सुंदर वक्ता हैं, ये भगवान को प्रसन्न नहीं करता। जो यज्ञ पत्नियां हैं, याद है मथुरा की यज्ञ पत्नियां, उनके जो पति थे ब्राह्मण, पंडित यज्ञ कर रहे हैं और भगवान जब भोजन मांगने आते हैं तो उन्हें वापस भेज देते हैं। तो भगवान को ये सब चीजें प्रसन्न नहीं करती। क्या प्रसन्न करती है? केवल शुद्ध भक्ति से ही भगवान गजेंद्र पर भी प्रसन्न हो गए थे। केवल शुद्ध भक्ति से, शुद्ध
भगवान प्रसन्न होते हैं। अब ये कोई प्रश्न कर सकता है कि शुद्ध भक्ति होती क्या चीज है? भक्ति तो सुना है, आगे से शुद्ध और लगा दिया। शुद्ध भक्ति क्या होती है? क्या कोई मिलावट वाली भक्ति भी होती है? हाँ, इम्प्योर भक्ति भी होती है। कौन सी? जो भक्ति हम अपने सुख के लिए करते हैं, जिसको करने पर कर रहे हैं, नवदा भक्ति का पालन कर रहे हैं, परंतु जिसको करने पर हमारे हृदय में अपने सुख की अभिलाषा होती है, वो अशुद्ध भक्ति होती है। और जो भक्ति हम करते हैं परंतु जिसमें भगवान के सुख की अभिलाषा होती है, उसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृत आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। वही भक्ति उत्तम है। इसमें भी जो आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलन है ना, नीचे वाली लाइन, आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर हम करते हैं तो अन्याभिलाषिता शून्यम अपने आप हो जाता है, ज्ञान कर्मादि अनावृत भी अपने आप हो जाता है। ये इस पूरे श्लोक का प्राण कह लीजिए। अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलन, कृष्ण के लिए, भगवान के लिए अनुशीलन करना, जो उनके अनुकूल में हो, केवल वही कार्य करना जो भगवान के हित में हो, भगवान की प्रसन्नता हेतु हो, भगवान के हित के लिए हो, भगवान के अनुकूल हो, वो कार्य करना जो है भक्ति उत्तम कही जाती है। तो हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपके चरण कमलों में हमारी ये प्रार्थना है कि हम भी आपकी कभी उत्तम भक्ति, शुद्ध भक्ति कर पाए, ऐसे हम पर कृपा करें। अपने उन्नत कोटि वैष्णव का हमें संग प्रदान करें, उनके हम निष्कपट रूप से, निष्काम भाव से, निरअपराध होकर पूर्ण सतर्कता के साथ उनकी हम सेवा करें। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।